हाय गाइस, वेलकम टू प्राइम पुरुष। मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन और मैं हूं आपका एमबीबीएस कंसल्टेंट इस यूट्यूब चैनल पे। आज की जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं वो बहुत ही खास टॉपिक पे लेके आए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे लेके आए हैं, क्योंकि कई बार लोगों के मन में होता है कि आखिर यदि वो सेक्सुअल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन या फिर नपुंसकता या लो सेक्सुअल डिजायर या लो परफॉर्मेंस से भी अगर सफ़र कर रहे हैं, तो उनको क्वेश्चन होता है कि आखिर वो अपनी डाइट में ऐसा क्या इनकॉर्पोरेट करें जिससे कि उनको हेल्प मिले। तो आज की वीडियो में हम 8 कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी मर्दाना स्वशक्ति को बढ़ाते हैं। प्राइम पुरुष पे हमने आयुर्वेदिक और आधुनिक चिकित्सा को एक साथ ला दिया है, जिसकी वजह से हमें सहायता मिलती है हमारे हर टाइप के परफॉर्मेंस इश्यूज में। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहला खाद्य पदार्थ जो हमें अपनी डाइट में बाहर से इनकॉर्पोरेट करना चाहिए वो है, शायद आपको ये सुन के बहुत अजीब लगे, डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट एक ऐसा फूड आइटम है जिसके अंदर प्रेजेंट होता है, और मैं आपको हर एक साइंटिफिकली बताऊंगा वीडियो में कि हर फूड आइटम में क्यों मैं उसको रिकमेंड कर रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस में क्यों आपको उसे कंज्यूम करना चाहिए डेली अपनी लाइफ में, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को, स्टैमिना को इम्प्रूव कर सकें। तो डार्क चॉकलेट में मिलता है एल आर्जिनाइन। अभी एल आर्जिनाइन क्या चीज़ है? एल आर्जिनाइन अगर आपको ना पता हो तो एक सप्लीमेंट के फॉर्म में भी मिलता है। ये एक अमाइनो एसिड है जिसे जब हम कंज्यूम करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड में। नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारे ब्लड वेसल्स, हमारे खून की नलियों को डायलेट करता है, उन्हें चौड़ा करता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो, जो खून का बहाव है, वो ज़्यादा हो जाता है। और हमें पता ही है कि इरेक्शन की प्रॉब्लम अगर हमें है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर हमें है, तो हमें खून का बहाव बढ़ाना है हमारे प्राइवेट पार्ट में। तो एल आर्जिनाइन वो काम करता है। इसके साथ साथ डार्क चॉकलेट में होता है PEA। PEA स्टैंड्स फॉर फिनाइल एथाइलामाइन। फिनाइल एथाइलामाइन को जब हम कंज्यूम करते हैं वो हमारे ब्रेन में सिग्नल देता है और बोलता है बॉस हैप्पी हार्मोन बनाओ। सेरोटोनिन एक हैप्पी हार्मोन होता है जो बहुत ज़रूरी है। फिनाइल एथाइलामाइन को एक पैशनेट लव मेकिंग हार्मोन भी कहा जाता है गाइस। तो ये दो चीज़ें जो डार्क चॉकलेट में मिल रही है, उससे साइंटिफिकली भी ये प्रूव हुआ है, स्टडीज़ भी हैं इसको बैक करने के लिए, जो मैं कह रहा हूँ कि ये आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस में मदद कर सकती हैं। नेक्स्ट जो खाद्य पदार्थ आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए वो है नट्स। नट्स यानी कि दो ऐसे नट्स, आलमंड्स और वॉलनट्स। आलमंड्स में होता है अधिक मात्रा में विटामिन ई और वॉलनट में मिलता है हमको अच्छी खासी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड। हेल्दी अमाउंट में यदि हम रोज नट्स कंज्यूम करें तो जो इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे नलियों के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्लाक बन रहा है, लाइपोप्रोटीन से बनता है कोलेस्ट्रॉल का प्लाक, ये एंटीऑक्सीडेंट उसके साथ बाइंड करके लाइपोप्रोटीन के प्लाक के साथ बाइंड कर लेते हैं और जो प्लाक है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हेल्दी अमाउंट्स में नट्स खाना यानी कि आलमंड और वॉलनट खाना एक अच्छी सेक्सुअल सेहत का राज है। थर्ड जो चीज़ जिसके बारे में बात मैं आपसे करना चाहता हूँ वो है पालक। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच, केल, पालक, ये कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिसमें हमें अधिक मात्रा में मिलता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड यानी कि विटामिन B9 एक ऐसा, इनफैक्ट विटामिन B12 भी मिलता है, और ये दोनों ही विटामिन B9 और B12 रिक्वायर्ड होते हैं हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में। जो टेस्टोस्टेरोन बनाने का जो पाथवे होता है हमारी बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल से बनता है टेस्टोस्टेरोन, इनका जो पाथवे है उसमें विटामिन B9 और B12 का अच्छा खासा रोल है। तो स्पिनच में मिलता है हमें अच्छी मात्रा में फॉलिक एसिड। तो इंश्योर करें कि आप हफ्ते में 1 या 2 बार जब सब्जी बनाते हैं, आपके घर में सब्जी बनती है, तो आप पालक की सब्जी, पालक पनीर या कोई भी पालक अपनी डाइट में इंक्लूड करें। आप चाहें तो ब्रेकफास्ट में ऑमलेट खा सकते हैं, ऑमलेट में आप पालक डलवा सकते हैं, आप चाहें तो पालक की सब्जी में डाल के खा सकते हैं। बट ट्राई कीजिए कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अपनी डाइट में डेली किसी ना किसी तरीके से इनकॉर्पोरेट करें। इस फोर्थ जो फूड आइटम, जो खाद्य पदार्थ जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है गार्लिक। गार्लिक के बारे में आपको पता होगा, लहसुन एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर साइंटिफिक स्टडीज़ हैं, बैकिंग क्लेम्स हैं, जो ये बताता है कि ये हमारे शरीर के अंदर ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, नापुंसकता में इसका रोल है। बहुत सारी आयुर्वेद की ग्रंथों में भी लहसुन का वर्णन है, और यही नहीं, आधुनिक मॉडर्न मेडिसिन में भी ये कहा गया है कि गार्लिक कंज्यूम करने से, रिकमेंडेड डेली अलाउंस के अंदर गार्लिक कंजम्पशन करने से परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है, स्टैमिना को बढ़ाया जा सकता है। ये हमारे शरीर में कुछ लेवल तक एल आर्जिनाइन, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था,
उसमें ये इनकॉर्पोरेट करने से ब्लड फ्लो ये हमारे शरीर में बढ़ाता है। गाइज, मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अभी तक पसंद आ रही है, जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, जो फूड आइटम्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको यूनिक लग रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं और मेरे पार्टनर डॉक्टर्स, यूरोलॉजिस्ट, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ इस चैनल पे इंफॉर्मेशन वाली वीडियो निकालते रहते हैं। डाइट के बारे में, सप्लीमेंट के बारे में, लेटेस्ट रिसर्च के बारे में, फूड सप्लीमेंट्स के बारे में, क्या खाएं क्या ना खाएं, हर्ब्स के बारे में, ये सारी चीज़ें हम इस चैनल पे डिस्कस करते हैं एक होलिस्टिक अप्रोच में, जहाँ पे हम आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन, आधुनिक चिकित्सा को कंबाइन करके प्राइम पुरुष पे हम मेंस सेक्सुअल वेलनेस और मेंस हेल्थ की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले खाद्य पदार्थ पे जो मर्दाना स्वशक्ति को बढ़ाने में मदद कर सकता है, वो है अंजीर। अंजीर में मिलता है हमें अधिक मात्रा में आयरन और जिंक। आयरन और जिंक को फैक्टर की तरह काम करते हैं शरीर में टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन पाथवे में। इन दोनों अंजीर को कंज्यूम करने से हमें अधिक मात्रा में आयरन और जिंक मिलता है, जो हमारी मेंस परफॉर्मेंस में इंप्रूव कर सकता है और हमारे स्टेमिना को ये बढ़ा सकता है। आगे चलते हैं, मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे खाद्य पदार्थ, एक ऐसे फूड आइटम के बारे में जो शायद आपको पता ना हो कि मेंस सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में, मेंस परफॉर्मेंस इश्यूज में भी हेल्प करता है। वो है पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज। अगर आपको आपके घर में कद्दू की सब्जी बनती है तो आप ट्राई कीजिए कि आप कद्दू के बीज भी अलग से कंज्यूम करना शुरू करें। आप चाहें तो उनको ड्राई खा सकते हैं या पानी के गिलास में डाल के भी आप उन्हें कंज्यूम कर सकते हैं रात को सोने से पहले। पंपकिन सीड्स जो हैं वो वाइटैलिटी को इम्प्रूव करते हैं और हमारे शरीर के अंदर हमारे सीमेन क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो कद्दू के बीज खाना मैं समझता हूँ कि आपको मर्दाना प्रॉब्लम से निजात पाने में मदद कर सकते हैं। दो चीज़ें मैं और बताना चाहूँगा, एक है फ्रूट्स, बट फ्रूट्स भी ऐसे ही कोई भी फ्रूट्स नहीं, एप्पल, वाटरमेलन, पोमोग्रेनेट और बनानाज। ये 4 फ्रूट्स कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो मैं समझता हूँ कि आपको अपनी डाइट में दोपहर को ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, या फिर शाम को डिनर और लंच के बीच में, आपको एक प्लेट अगर आप नट्स और फ्रूट्स किसी तरीके से अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर लें, बनाना, एप्पल, वाटरमेलन और पोमोग्रेनेट, इन सभी फूड आइटम्स जो मैंने आपको 4 बताए, इनमें मिलता है अच्छी खासी मात्रा में मिनरल्स, पोटेशियम, कैल्शियम। पोमोग्रेनेट से हमको नाइट्रिक ऑक्साइड मिल सकता है जो हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। वाटरमेलन से भी हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है, जो गर्मियों में बड़ी इजीली मिल जाता है। इनफैक्ट बनानाज में विटामिन B6, B12 भी होता है, जो मैंने अपने पिछले पॉइंट में आपको बताया था क्यों इंपॉर्टेंट है। और यही नहीं, एप्पल्स में हमको विटामिन C मिलता है, अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जो ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करते हैं, हमारी वैस्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, हमारे नलियों को इम्प्रूव करते हैं, जो खून का बहाव है उसको मेंटेन करके रखते हैं, और हमारी हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं। गाइस, लास्ट जो चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है बीट्स, यानी कि चुकंदर। चुकंदर को मैं लास्ट में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि बिकॉज बीटरूट एक ऐसा फूड आइटम है जो स्रोत है नाइट्रिक ऑक्साइड NO में। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि नाइट्रिक ऑक्साइड जब शरीर में जाता है ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देता है, जिसकी वजह से खून का बहाव बढ़ जाता है और हमारे इरेक्शन को मजबूत कर सकते हैं, हमारे इरेक्शन को फर्म और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जब हमारे प्राइवेट पार्ट पे खून ज़्यादा पहुंचता है। गाइस, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई, आपको ये सारे फूड आइटम्स इंटरेस्टिंग लगे, आपने कुछ नया सीखा, या मे भी आपने इसमें से कुछ चीज़ें पहले ट्राई की हो, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमको बताएं। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।